喧嘩に勝ちたいですか？ Hey yo, are you ready or not? はいどうも皆さんवायरल हिट एपिसोड 80 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉबिन आखिरकार उस स्कूल से वापस आ चुका है, पर बाकी जो टीचर थे उसको एक्चुअली में हम देखते हैं जिन्हों ली जाके मार देता है। बाहर आने के बाद जब हॉबिन फिर से हेसू से मिलता है, वो उसे अपने टीम में ज्वाइन होने के लिए कहता है, पर हेसू का खुद का कुछ और ही प्लान था, क्योंकि हम देखते हैं वो खुद अब स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के लीडर बन चुका है और अब वो अपने टीम में हॉबिन को ज्वाइन होने के लिए कहता है। तभी वहाँ पे तेहुन आता है और उससे कहता है, क्या तुम्हारे पास 501 होंगे? अब आगे। और हाँ गाइज, एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है आप सबके लिए। एनीएक्स और एनिमेशन भाई हम दोनों ने मिलके एक नया चैनल खोला है, पर हाँ उसमें कोई एनिमे एक्सप्लेन नहीं होगा। उसमें आपको देखने को मिलेंगे एनिमे रिव्यूज, एनिमे टॉप 5-10 ऐसा एनिमेज, और उसके बाद एनिमे न्यूज़ और बहुत सारे अलग अलग तरह के कंटेंट्स। तो अगर आप इस नए चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल में हम दोनों के वीडियोस आपको मिल जाएंगे एक साथ। अब तक शायद एक वीडियो आ भी चुका है, आप जाके जल्दी से देख लो और जल्दी से जल्दी उस चैनल को सब्सक्राइब करो। एपिसोड के शुरू में हम तेहुन और हेसू दोनों को आमने सामने देखते हैं। वो कहता है 501। तेहुन कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हें पता तो है ना 501 वो क्या है? वो दोनों ऐसे ही आपस में बहस करने लगते हैं, पर तभी वहाँ पे हॉबिन आता है, उनको रोक देता है और कहता है, रुको रुको रुको, अगर तुम लोग नहीं रुके तो मैं तुम लोगों को मारूंगा। तेहुन कहता है, क्या ये थ्रेट है? हॉबिन डरते हुए कहता है, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो लोग भी मेरे दोस्त है। तेहुन कहता है, क्या दोस्त? हॉबिन समझाता है कि वो लोग उसके क्रम स्कूल के दोस्त हैं। उसे समझाने के बाद ही हम देखते हैं हॉबिन उन सबको छोड़ के तेहुन को बाहर से लेकर निकलने लगता है। तेहुन उससे पूछता भी है, भाई तो इतना अजीब हरकत क्यों कर रहा है? तभी देखते हैं बापे उसके कंधे पे हेसुआ के हाथ देता है और कहता है, हे तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। वो उसके कंधे को जोर से दबाने लगता है, प्रेशर देने लगता है, जो देख के हॉबिन खुद चौंकता है। हेसु कहता है, मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा जब तक तू जवाब नहीं देता। वो सोचता है हेसु, पर तभी देखते हैं वहाँ पे तेहुन आता है, अपने नी से उसके मुंह पे बहुत जोरदार एक स्ट्राइक करता है और कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम्हें पता है तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो। हम देखते हैं हेसु ने उसके अटैक को आसानी से टैकल कर लिया था। वो तेहुन की तरफ देखने लगता है। तेहुन कहता है, हाउ अबाउट आई गो अ लिटिल फास्टर? और तभी देखते हैं वो जोर से किक करता है, पर हेसु उसके इस किक को भी आसानी से झुकते हुए डॉज करता है। पर वो इतना जरूर सोचता है कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये बंदा, और साथ में फास्ट भी। जोसुआ आगे आते हुए कहता है, लगता है कि उसे मदद की जरूरत है। हॉबिन को देखते हैं। हॉबिन कहता है, मैंने तुम्हें कहा था है ना कि मेरा अपना टीम है, तो अगर तुम्हें सही में जवाब ही चाहिए तो मेरा आंसर है नो। ये सुनते ही जोसुआ आगे आने लगता है। तभी हेसू से रोकता है। वो किसी से फोन पे बात करता है और कहता है, ऐसे ही मैं नॉर्मल किसी काम पे आया हूँ, ठीक है जल्दी से आ रहा हूँ, तुमसे वहाँ पे मिलता हूँ। हॉबिन सोचता है, क्या फाइट के बीच में ऐसे कौन तुझे कॉल कर रहा है? पर उसकी बातों का बिना जवाब दिए हम देखते हैं वो लोग बाहर से जाने लगते हैं। हेसू सबको ले जाते हुए कहता है, चलो अब खाते हैं कुछ। सीन शिफ्ट होता है, हम किसी जगह पे देखते हैं सबको खाते हुए देखते हैं। पेंगुइन बब गाय को कहता है, अरे भाई थोड़ा सा धीरे खा ले, तो बहुत मोटा हो चुका है। वो लोग सुशी खा रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं, पर हेसू जो कि इतना ज्यादा खाना खाता है वहाँ पे खा नहीं रहा था, वो किसी सोच में डूबा हुआ था। तभी वहाँ पे कोई आता है और कहता है, ये इतना अच्छा नहीं है ना, नॉर्मली मुझे सुशी पसंद है, पर अब क्या कर सकता हूँ, अवेलेबल ही नहीं है। वैसे मैं तुम लोगों को डिसअपॉइंटिंग मील देना नहीं चाहता था, वैसे भी ये पहली बार है जब तुम सब मेरे इंटरनेशनल गैंग में नए ज्वाइन कर रहे हो। तभी पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हेसू को देखते हैं, वो जोसुआ और सबको समझा रहा होता है। वो एक बंदे से मिला था जो कि उन लोगों को एक साथ एक गैंग में ज्वाइन करा सकता है, और वैसे भी जोसुआ जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स है, जिसको कि यहाँ पे कोई काम या फिर कोई भी कुछ भी नहीं मिलेगा, हो सकता है उसे जुवेनाइल में भी भेजा जाए। तो इसीलिए वो एक ऐसा बंदा है, यानी जिन्होंली की बात कर रहा है, जो कि उन्हें अपने गैंग में शामिल कर सकता है। और वो एक एक करके बाप गाई, पेंगोई और उसके बाद किम को भी सब कुछ बता देता है। किम पूछता है, क्या तुम उस पर विश्वास करते हो? वो अपना सर हिलाता है, पर सोचता है ऐसा नहीं कि मैं उस पर विश्वास करता हूँ, पर वो बहुत ज़्यादा अजीब है। और तभी देखते हैं फ़ोन पर जब वो बैठा हुआ था, किसी अननोन नंबर से इल्संग जो का झूलते हुए बॉडी का फोटो आता है और कहता है, मैंने इसको टेक केयर कर लिया है, शायद हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। वो सोचता है मैं बस क्यूरियस हूँ,
वो आखिर किस तरह का बंदा है, मैं जानना चाहता हूँ। कुछ देर बाद जिनहो ली डोंगसियोक से कुछ लेटर्स लेता है और कहता है आई होप कि हम सब पहली बार मिल रहे हैं, तो फिर शुरुआत करा जाए इंट्रोडक्शन इसी लेटर से। तुम पांचों ने मिलके बहुत इम्प्रेसिव काम किया है, पूरे एक स्कूल को टेक डाउन करा है, ये बहुत अच्छा है। पर तभी पेंग कहता है नहीं ऐसा नहीं है, ओरिजिनली तो हम 6 थे पर एक हेसू से रोक देता है और कहता है किसी को परवाह नहीं है उस एक बंदे की। ये सुन के जिन्हो भी कहता है चिंता मत करो हेसू, मेरे पास बहुत काम है तुम सबके लिए, और वैसे भी मैं एज्यूम करता हूँ कि वो बंदा यूजलेस था इसीलिए तुम लोगों के साथ नहीं आया। वैसे अब से तुम सब मेरे इंटरनेशनल गैंग की एक की मेंबर्स हो। डोंगसियोक जिसे तुम देख रहे हो अब से वो तुम्हें दिखाएगा क्या करना है, पर वो बहुत फास्ट है। आई होप कि तुम लोग स्लो नहीं होगे। कुछ देर बाद हेसू को देखते हैं, वो बाहर सब कुछ देख रहा था। तभी जिन्हो वहाँ पे आता है और कहता है देखो हम लोगों को एक बंदे से संभाल के रहना है। ये सुन के वो कहता है कि अब वो राइवल गैंग से है। जिन्हो कहता है नहीं वो उससे भी ट्रिकियर है, और जितना कि मैं जानता हूँ तुम उसे ऑलरेडी जानते हो, हॉबी न्यू फ्रॉम वायरल हिट। वैसे भी तुम उससे जल्दी ही मिलने वाले हो। देखो हो सकता है हम लोग अलग अलग चीज़ों के पीछे हैं पर रास्ता हमारा एक ही है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम अजीब से किसी गोडाउन में देखते हैं एक लड़की को बंधा हुआ। तभी वो थोड़ा सा उठती है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। तभी वहाँ पे उसके सामने वो एक पिग को देखती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो पिग उसे खाने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ पे एक बहुत ही डरावना बंदा आता है जिसे देख के वो लड़की डर जाती है, उससे सवाल करने लगती है कि वो क्या कर रहा है यहाँ पे और वो कहाँ पे है। पर उस बंदे के हाथ में हम एक इंजेक्शन को देखते हैं। वो कहता है सवाल मत पूछो, अगर जवाब मिल गया तो तुम मुझे हेट करोगी। अगले दिन हम एनू को देखते हैं जो कि एक नए केस को लेके हॉबिन के पास आया है, और जब वो आता है हॉबिन के पास बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि हॉबिन और तेहुन दोनों मिलके वर्कआउट कर रहे थे और वो उनका फिजिक देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। कुछ देर बाद वो रनबे फार्म के बारे में बताता है, रनबे फार्म के एक बंदे की मदद उनको करना है। तभी उसके साथ उसी बंदे को देखते हैं जो कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। एनो समझाता है रनबे फार्म जो कि भागे हुए यंग लोगों की ग्रुप होते हैं। हॉबिन भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, पर कुछ देर बाद वो कहता है क्या तुम लोग मेरे लिए किसी को ढूंढ सकते हो? मेरी ट्विन सिस्टर वो अचानक गायब हो गई है। मैंने अपनी फार्म से बाकी लोगों से भी बात करने की कोशिश की थी पर सब कहने लगते हैं कि शायद वो भाग चुकी है या फिर घर वापस जा चुकी है। पर मेरी छोटी बहन मेरे अलावा बिल्कुल यूजलेस है, कुछ भी नहीं कर सकती, और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे ही मुझे छोड़ के जा सकती है। मुझे लगता है कि उसे अबडक्ट कर लिया गया है, किडनैप कर लिया गया है। वो हॉबिन के सामने लगभग रोने लगता है और कहता है हाँ मुझे पता है, मेरे पास एविडेंस नहीं है, ये हंच है। पर तभी हॉबिन आता है और कहता है चिंता मत करो, तुम सही जगह पे आए हो। एनो भी कहता है मैं भी जानता हूँ कैसा फील होता है क्योंकि मेरा भी कोई है जिसे कि मुझे बचाना है, और मुझे पता है हॉबिन तुम हेल्प करोगे। तभी हॉबिन कहता है बिल्कुल, और वैसे तुम क्या करोगे? हॉबिन कहता है हम लोग फिर से अंडर कवर जाएंगे। ये सुन के तेहुन कहता है फिर से? तुम एडिक्ट हो चुके हो हॉबिन। पर वो कहता है नहीं, इस बार मैं नहीं जा रहा हूँ, इस बार मेरे जगह पे कोई और जाएगा, जिसे कि देख के लगता है कि वो घर से भागा हुआ है। तेहुन तुम इस मिशन को कंप्लीट करोगे। ये सुनते ही तेहुन बाहर से जाने लगता है और कहता है तुम्हें लगा कैसे कि मैं ऐसा करूंगा? हॉबिन बहुत सैड होता है और कहता है मैंने सोचा कि ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, जो खाना चाहोगे मैं खाना खिला दूंगा। वो कहता है ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मुझे ग्लासेस नहीं चाहिए, अगर मेरे ऊपर ग्लासेस चढ़ाए तो तुम्हारी मौत पक्की। हॉबिन सोचता है वो हमेशा ऐसा ही करता है, पर यार ये वायरल हिट का स्टोरी थोड़ा खींचा हुआ लग रहा है। अब देखते हैं आगे जाके इसका क्या कनेक्शन होते हैं। कुछ देर बाद हॉबिन कहता है ठीक है, अब प्लान ये है कि तुम तेहुन को लेके अपने रनबे फार्म में जाओगे। तेहुन भी अब से तुम्हारे जैसा एक रनबे कीट है, तुम जाके अपने फार्म में उसे इंट्रोड्यूस कराओगे और उसके बाद तेहुन क्लूज को ढूंढने लगेगा। पर वो बंदा कहता है ये काम नहीं करेगा क्योंकि मैं वहाँ से 2 दिन के लिए बाहर आया था, फिर जब जाके वहाँ पे देखता हूँ वो रनवे फार्म नहीं था, वहाँ पे सब कुछ गायब हो चुका था। ये सुन के एनू और हॉबिन दोनों चौंकते हैं, जो कि उन्हें सस्पिशियस भी लगता है। पर हॉबिन कहता है चिंता मत करो, मेरे पास और एक आइडिया है, तुम और एक फार्म में ज्वाइन करोगे और मुझे पता है ऐसा हम कैसे कर सकते हैं। मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस में देखा है, वहाँ पे कुछ साइट के बारे में मेंशन था जो कि रनबे किड्स चलाता है और हम उन्हीं में एक मैसेज को पोस्ट करेंगे। पर जितना कि मुझे पता है वहाँ पे गाइस का जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तेहुन वो साइट को देखता है और कहता है इसका मतलब ये ज़्यादा काम नहीं करेगा।
हॉबिन कहता है नहीं कर सकता है, मैंने सुना है उनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, बहुत ज़्यादा चाहत होता है, तो मैं पैसे स्पेंड करूँगा 1 मिलियन तुम्हारे ऊपर। पर वो बंदा वो ये भी मना करता है और कहता है ऐसा शायद काम ना करे। हॉबिन कहता है क्यों काम नहीं करेगा, क्या ये इनफ नहीं है? वो कहता है नहीं, अमाउंट प्रॉब्लम नहीं है, रनवे किड्स नए लोगों से बहुत ज़्यादा कम मिलता है और उन्हें अपने साथ जुड़ते भी नहीं हैं। हाँ मुझे पता है पैसे बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं, पर वहाँ पे बहुत तरह के लोग होते हैं जिनका कि अजीब मोटिव्स होते हैं और इसीलिए वो अपने साथ किसी को रखने से पहले उनके बारे में बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड चेक करते हैं। अगर अगला बंदा उनसे ज़्यादा थ्रेटनिंग होगा तो वो उसे छोड़ देते हैं और उसके साथ मिलते ही नहीं। हॉबिन कहता है क्या इसका मतलब हमें उसको फिर से मेकओवर देना होगा ताकि वो थोड़ा सा अच्छा पर्सन लगे? तभी तेहुन उनके पास आता है और अपना मोबाइल देते हुए कहता है मैंने अपना खुद का ग्रुप बनाया है, जो देख के वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तेहुन ने पोस्ट करा था और उस पोस्ट के नीचे बहुत ज़्यादा कमेंट्स और सब कुछ आ रहे हैं, जो देख के हॉबिन कहता है क्या इतने सारे बच्चे घर से भागे हुए हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है और ये क्या चल रहा है, सारे के सारे लड़कियां हैं और आएंगे भी भाई। तेहुन ने अपना फोटो जो लगाया है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, ये देख के वो समझ जाता है कि लड़कियां क्यों आए हैं। तेहुन कहता है क्या मतलब है, क्या मुझे फ़ोटो अपलोड करना नहीं चाहिए था? तुम्हें पता है ये फ़ोटो ढूंढने में मुझे बहुत दिन लग गए। पर वो कहते हैं नहीं ये अच्छा आइडिया है। दूसरी तरफ एनु कहता है ये दुनिया बहुत ज़्यादा अनफेयर है ना हॉबिन। सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन हम पार्क पे देखते हैं, वहीं पे 2 लड़कियों को देखते हैं जो कि इसी पोस्ट के बारे में, इसी लड़के के बारे में बातें करने लगते हैं कि आई वंडर कि उसका नाम क्या होगा। और वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और एक लड़की आसपास देखते हुए कहती है उसके ऊपर नज़र रखना, शायद वो कैटफिश भी हो सकता है। एनु और हॉबिन को देखते हैं जो कि उस पर नज़र रख रहे थे। एनु कहता भी है अगर उन्होंने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया तो फिर? हॉबिन कहता है ये मैटर नहीं करता कि अगर वो उसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो। मैंने इसका भी प्लान बना के रखा है, मैंने उसको अपने चैनल से हटा दिया है क्योंकि वो घर से भाग चुका था। लोगों को पता है कि वो कितना ज़्यादा वाइल्ड है तो लोग समझ भी जाएंगे। तभी कुछ देर बाद जब वो लड़की आते हैं उनके पास जाते हैं, वो लोग चिल्लाने लगते हैं, पागल हो जाते हैं उसे देख के और कहने लगते हैं थैंक्स फॉर चूजिंग अस। दूसरी लड़की कहती है क्या वो कोई ऐसा नहीं लग रहा है जैसा कि कोई फेमस हो? दूसरी तरफ उसके लिए पागल लड़कियों को देख के इनो कहता है हॉबिन मैं सच में बहुत ज़्यादा जेलस हूँ। एनीवे तुम्हें लगता है ये काम करेगा? क्या सच में वो लोग उसको एक रनवे फार्म में ज्वाइन करने में मदद करेंगे? पर वहाँ पे तेहुन के पास वो दोनों लड़कियाँ बैठे हुए थे, वो उसके लिए पागल हो रहे थे, हंस रहे थे उसकी बिना बातों किए, जो देख के हॉबिन की हालत और ज़्यादा खराब है। वो कहता है अरे नहीं, मैं भूमि को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तेहुन उठता है और उनमें से एक को कहता है तुमने कहा था तुम एक रनवे फार्म का पार्ट हो, वहाँ पे मुझे लेके चलो। वो लोग कहते हैं हम लोगों ने सोचा कि हम लोग एक नए ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं, पर हम लोगों ने तो उस जगह को छोड़ दिया है तुम्हारी फोटो को देख के। पर तेहुन डायरेक्ट कहता है मैं तुम लोगों को यूज कर रहा था क्योंकि मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह ही नहीं है। ये सुन के भी वो लड़कियां पागल होने लगते हैं और कहने लगते हैं ओ माय गॉड ये बहुत ज्यादा हॉट है, सच में वो हमें यूज कर रहा था। हॉबिन की हालत देखने लायक है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो लोग तेहुन को ले जाने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ किसी अजीब से टूटे फूटे घर को देखते हैं, होम ऑफ द 53 रनवे फैमिली। वहीं पे किसी को बात करते हुए देखते हैं मैंने सुना है कि 2 लड़कियां यहाँ से भाग गई। दूसरा कहता है क्या तुमने देखा नहीं घर की हालत क्या है? मॉम वो बहुत ज्यादा स्टिंक की है, कोई यहाँ पे रहना ही क्यों चाहेगा। वहीं पे बाथरूम के अंदर एक लड़का और लड़की को देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है, तभी और एक लेडी को देखते हैं, कोई उसे बुलाते हुए कहता है मॉम। और तभी हम पीछे उन्हीं 2 लड़कियों और साथ में तेहुन को देखते हैं। वो कहते हैं हम लोग वापस आ चुके हैं। वो लेडी कहती है ओह डिजास्टर्स वो वापस आ चुके हैं, इसके नाम है सरवनली 53 रनवे फैमिली मॉम। यहाँ तक कि तेहुन भी उसके पास आके अपना नाक बंद कर लेता है। वो औरत उसके बारे में पूछती भी है, वो लोग सब कुछ बता भी देते हैं। पर तेहुन आसपास जगह को देखता है और सोचता है यार ये जगह कितना ज़्यादा स्टिंकी है। घर की मॉम उन दोनों को बताती है कि तुम कभी भी जब मन करे किसी को ऐसे अपने साथ नहीं ला सकती, तुम्हें पता है ना। पर वो लोग उसे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने लगते हैं और कहने लगते हैं मॉम एक बार देखिए तुम कहाँ जाएगा ये, और इसका बैक स्टोरी आई थिंक कि वो भी बहुत ज़्यादा बुरा है। तभी तेहुन आगे आता है और कहता है हाँ वो लोग ठीक कहते हैं, तुम लोग मेरे लिए सॉरी फील करोगे। पर तभी वो मॉम कहती है वो मेरी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, और मैं केयर भी नहीं करती कि तुम्हारा बैक स्टोरी क्या है, हम लोग ऐसे ही किसी को एक्सेप्ट नहीं करते। वो दोनों उसे इंसिस्ट करने लगते हैं। मॉम कहती है तुम्हें पता तो है ऐसे ही हमारे यहाँ पे कोई आ नहीं सकता बिना डैड के परमिशन या फिर उनके अप्रूवल के, प्लस
वो अब किसी और बंदे को एक्सेप्ट नहीं करेगा यहाँ पे, वो सिर्फ उनको ही एक्सेप्ट करता है जिनके ऊपर वो ऑर्डर दे सकता है। और मुझे लगता है कि तुम दोनों को भी यहाँ से चले जाना चाहिए। उसने कहा था कि वो तुम्हें मार देगा। ये सुन के वो लोग चौंकते हैं। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है उनके पास और कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम जब चाहे यहाँ पे आ सकते हो और यहाँ से जा सकते हो? वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है। तेगुन देखने लगता है। तभी देखते हैं वो बंदा उस लड़की की बाल पकड़ लेता है, उसे गाली देने लगता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत बहुत है, जाने के बाद यहाँ पे वापस आए, क्या मैं तुम्हें मजाक लगता हूँ? पर तभी वो तेगुन को नोटिस करता है और कहता है, हमारे पास एक नया गेस्ट है। ये बंदा वैसे है कौन? प्रिटी बॉय। तेगुन उसे देखता है और सोचता है, तो मुझे इस बंदे का अप्रूवल चाहिए। तभी एक बंदा फुसफुसाते हुए उसके कानों में सब कुछ बताने लगता है। वो कहता है, वैसे तुम मेरे कानों में फुसफुसा क्यों रहे हो? पर तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं वो बंदा उसे यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है, वेलकम, अपने घर की तरह ही समझो। ये तुम्हारा लकी डे है क्योंकि मुझे काम के लिए एक बंदे की ज़रूरत है। हमारे पास एक बंदा था जो कि चला गया है, तो फिर चलो मेरे साथ कल। वैसे हम कोई इलीगल काम नहीं करते हैं। तेगुन भी कहता है, मुझे पैसे कमाना है। वो बंदा उसके कंधे पे हाथ देता है और सोचता है, वैसे भी मुझे और एक बंदे की ज़रूरत है और इसीलिए मैं उसे अपने साथ जोड़ूंगा। और उससे कहता है, अगर तुम्हें ये सब कुछ नहीं चाहिए तो तुम अभी यहाँ से जा सकते हो। आई डाउट हमारे जैसे और कोई रनवे फैमिली को पाओगे जहाँ पे तुम्हें एक्सेप्ट करा जाएगा। दूसरी तरफ हम हॉबिन को देखते हैं जो कि इसी सब के बारे में सोच रहा था। पूरे दिन रिसर्च करने के बाद भी उसे कुछ भी क्लू नहीं मिला। यह तक कि लंच का टाइम भी हो चुका है। तभी तेगुन का कॉल आता है। तेगुन उसे सब कुछ बता देता है। कॉल उठाने में वैसे इतना देर क्यों? हॉबिन कहता है, मैंने तो जब कॉल आया तभी उठा लिया था। तेगुन कहता है, वैसे मैं रनवे फैमिली में ज्वाइन हो चुका हूँ, क्या तुम्हें कुछ और मिला? हॉबिन कहता है, नहीं, बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे और कुछ नहीं मिला। तो फिर अब तुम्हें ही काम करना होगा, तुम्हें वहाँ के डैड को और अच्छे से जानना होगा। ये सुन के तेगुन कहता है, शायद ये अब डिफ़िकल्ट हो सकता है, जितना कि मुझे लगता है कि मैं अब इस फैमिली का हेड हूँ। और तभी वहाँ पे सारे बंदों को गिरा हुआ देखते हैं। हॉबिन चौंकते हुए कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तेगुन कहता है, तुमने कहा ना तुम्हें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, मैं ज़रूर और इन्फॉर्मेशन लाऊंगा अगर मैं हेड ऑफ द फैमिली बन जाऊंगा तो। हॉबिन उसकी ये बात सुन के सोचता है, ऑलराइट, मैं भूल चुका था, ये बंदा एक नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं सोचता। अब आगे क्या होगा? अगर आपको जानना है जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।